पावर ब्रेकफास्ट में यू आर वेलकम। और हम प्री मार्केट एक रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि हाउ टू डू विद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी आप डिसीजन टेकिंग करना चाह रहे हैं। उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोकल इंस्टीट्यूशन का जो डाटा है ना पोर्टफोलियो का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है 1.11 मिलियन, ये उनकी सेलिंग आई है। अगर आप इसको देखेंगे 1 मिलियन की वैल्यू क्या बनती है रुपी टर्म, 30 करोड़ का माल बेचा है जिन्होंने कल, 308 मिलियन रुपीज का कल माल बेचा है। और ये टू डेट फिजिकल ईयर टू डेट बेच चुके हैं 203 मिलियन का। 203 मिलियन का कितनी वैल्यू बनती है जी, अगर हम देखें, लेट्स सपोज 200 मिलियन कर लेते हैं। 200 मिलियन डॉलर्स इंटू 278, ये कुछ 55 अरब रुपए का माल बेच चुके हैं। 55 बिलियन ये था। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये 7 महीने की बात करें, 7 मंथ्स, जुलाई, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024, और आज हम 20 जनवरी 2025 तक का डाटा है, ठीक है जी। फिजिकल ईयर टू डेट ये 2025, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें इंडिविजुअल ने जो बाइंग है उनकी कल, इंडिविजुअल्स की बाइंग थी 3.73 मिलियन डॉलर्स की। और देन कंपनीज की बाइंग सेलिंग थी 0.53 मिलियन डॉलर्स की। बैंक्स ने सेलिंग बैंक्स की हैवी सेलिंग थी 2.43 मिलियन डॉलर्स में। एनबीएफसी सेलिंग थी, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग में थे 1.04 मिलियन डॉलर्स में। अदर्स ब्रोकर्स भी सेलिंग की है, और इंश्योरेंस ने भी 0.47 मिलियन डॉलर सेल किए। इसमें आपने देखा है कि जी जितना माल इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 203 मिलियन का बेचा है, और म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है 173 मिलियन का। तो उसके बाद जो मेजर बायर है वो इंडिविजुअल्स हैं, 52 मिलियन यूएस डॉलर्स बाइंग है 7 मंथ्स में इंडिविजुअल्स की। तो दिस इज डाटा, ये जो आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम चेक करते हैं जी लेवरेज पोजीशन क्या रही है। लेवरेज में लेवरेज में ये देख लें जी, 13 जनवरी को 58 मिलियन, 58 मिलियन, सॉरी 58 बिलियन रुपीस की अपना आपकी लेवरेज थी, तीनों सेगमेंट्स में, मार्जिन ट्रेडिंग में, मार्जिन फाइनेंसिंग में, और फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है 58 बिलियन। वो 14 जनवरी को हो गई 59 बिलियन, देन 60 बिलियन, और 60 बिलियन फिर 16 जनवरी को, और अभी 61 बिलियन, तकरीबन 62 बिलियन रुपीज पे पहुंच गई। तो दिस इज समवट एट हाई पोजीशन। लेवरेज जो है उसमें हम थोड़ा सा, अब इसके थोड़ा सा रिस्की है कि 62 अरब डॉलर्स की लेवरेजिंग है। बहरहाल वो अभी लेवरेजिंग कंटिन्यू कर रही है। यूपीएल एक बड़ा खड़ा है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग 1.3 बिलियन से। एयरलिंक में भी हैवी, आपको पता लेवरेज है। पीएसओ में 818 मिलियन, एफएफसी 791 मिलियन, एंड हबको 729 मिलियन रुपीस की लेवरेज है। एयरलिंक, फिर फाइनेंसिंग भी है, मार्जिन फाइनेंसिंग की। एयरलिंक इज हैवीली लेवरेज्ड स्टॉक। फ्लाइंग भी मैंने आपको बताया था, बड़ा रिस्क है दिस काइंड ऑफ स्टॉक। अब गंदारा ऑटोमोबाइल में भी 600 मिलियन की मार्जिन फाइनेंसिंग आ गई है, वहां पे भी आपको पता है बड़ी वोलेटिलिटी है, बड़ा वोलेटाइल स्टॉक हुआ हुआ है। फ्यूचर्स में ओजीडीसी, टीआरजी, पीपीएल, एयरलिंक, सेज्यू, इनकी ये जो पोजीशंस है ऑलमोस्ट उसी को कैरी कर रहे हैं। ओजीडीसी तकरीबन 4 अरब रुपीस के करीब ओपन इंटरेस्ट में इसकी पोजीशन है, 4 अरब ये है। और यहाँ पे एमटीएस में शायद इसका डाटा नहीं आ रहा। ओपन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, टीआरजी का बहुत ज़्यादा है 2.8 बिलियन रुपीज़ का, पीपीएल का 2.2 बिलियन रुपीज़ का, एयर लिंक फिर आ गए 1.8 बिलियन, और सेजियो 1.55 बिलियन रुपीज़। दैट इज लेवरेज पोजीशन जी। अच्छा, नेक्स्ट है पावर जनरेशन का जो डाटा था। आपको पता है ये इम्पैक्ट करता है हबको को। उसमें सितंबर 2024 में पावर जनरेशन
12,487 फिगर आई थी, और अभी आई है 13,180 एनर्जी जनरेटेड। ठीक है जी। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लास्ट 3 मंथ्स हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उनका डाटा है। अगस्त में 13,180 थी जनरेशंस, ये नंबर्स हैं एनर्जी के। और अभी दिसंबर में आई है 7.8, 7,801। मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है जी 0.3% का। ईयर सालाना है 1% का। मंथली है -3 का। सालाना 1% इजाफा है। एनर्जी मिक्स ही 100% एनर्जी मिक्स है। इसमें हाइडल, कोल, फर्नेस ऑयल, गैस, RLNG, न्यूक्लियर, अदर्स, इन सब से जो एनर्जी बनती है उनका एक डाटा आया था। और आपको पता है जो हबको है वो बड़ा स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, और मार्केट को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं टू टू स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट डाटा है जी करंट अकाउंट का। मार्केट ने जो परफॉर्म किया ना कल, yesterday, वो इस डाटे पे परफॉर्म किया है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें ये है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फर्स्ट हाफ। अब दिसंबर का जो डाटा था वहाँ करंट अकाउंट 582 मिलियन US डॉलर्स पॉजिटिव रहा है। 582 मिलियन। और यहाँ पे 346 मिलियन पॉजिटिव था अक्टूबर में। नवंबर में 684 मिलियन पॉजिटिव था। और फर्स्ट हाफ में कहीं पे भी ये टोटल करेंगे तो आप ज़्यादा आएगा, पर कुछ पिछले कुछ 6 महीनों में कुछ नेगेटिव डाटा होगा, उसकी वजह से 1.210 बिलियन सरप्लस आया है हमारा। ये तकरीबन 1.4 बिलियन नेगेटिव था, उससे वो पॉजिटिव में आ गया। 1.2 बिलियन US डॉलर्स में पॉजिटिव में आया। ट्रेड बैलेंस हमारा रहा है जी 11 अरब डॉलर्स। हम डेफिसिट था एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स हमने की 27.7 बिलियन डॉलर्स की। एक्सपोर्ट्स हमने की 16.2 बिलियन डॉलर्स की। और जो 11.5 बिलियन डॉलर है दैट इज ट्रेड डेफिसिट। और करंट अकाउंट का जो सरप्लस था वो 1.2 बिलियन पॉजिटिव रहा है 6 मंथ्स में। इस मार्केट ने इस डाटे ने मार्केट को काफ़ी हेल्प की है, मार्केट की पॉजिटिविटी को। और यही इसको कंटिन्यू करेगा जब तक अब रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट्स में किस किस के आ रहे हैं, और जब डाटा आएगा कल तो आ रहे हैं, कल ट्रीप MTB जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो भी डिसाइड करेंगी कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना कम हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी मार्केट की पोजीशन क्या है। अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो कल रिजल्ट आ रहे हैं, होंडा एटलस का रिजल्ट आ रहा है कल 22 तारीख को। 22 तारीख को ये ये है 22 जी। होंडा एटलस का रिजल्ट आएगा 22 को, 11 बजे टाइम है। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद 23 को हबीब शुगर, 24 को कोलगेट, पापा फ्रीज, सिंधबाद शुगर, थल इंडस्ट्रीज, ये इस हफ्ते के। नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हो रहा है ना तो फिर बहुत ज़्यादा, एक तो पूरा ग्रुप जो है ना, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, अटक पेट्रोलियम और अटक सीमेंट, 5 कंपनीज जो ग्रुप हैं, पूरा का पूरा अटक का ग्रुप जो है उसकी अनाउंसमेंट्स आएंगी। सीमेंट्स भी है उसमें, पेट्रोलियम, अटक पेट्रोलियम भी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी है, रिफाइनरीज भी हैं। तो जो मंडे है ना नेक्स्ट, वो बड़ा एक क्रिटिकल होगा। एक तो रोल ओवर शुरू हो जाएगा और फिर 5 कंपनियों के रिजल्ट्स जो आएंगे। और आपको पता है रिफाइनरीज और पाकिस्तान ऑयल फील्ड और अटक सीमेंट भी कल अपर कैप था। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। सारा का सारा डिपेंड करता है रिफाइनरी, अगर अटक रिफाइनरी का रिजल्ट अच्छा आता है और नेशनल रिफाइनरी का कंपैरिजन में रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर ऑब्वियसली मार्केट विल बी गुड। अच्छा, हमारी पेट्रोलियम का भी रिजल्ट है जी 27 को। तो जो मंडे है, मंडे इज़ वेरी क्रिटिकल, नेक्स्ट मंडे। तो उसमें अब थोड़ी सी ये स्टॉक जो है अपनी पोजीशन को एक करेंगे कि किस लेवल पे ये अपना रेडी टू टेक द रिजल्ट। तो ये खबर है जी फॉर बोर्ड मीटिंग जो आ रही। होंडा एटलस का कल रिजल्ट है। और अगर आप न्यूज़ की बात करें तो एक ये न्यूज़ थी 74 बिलियन इन फ्री कैश फ्लोज है जो रिकॉर्डिक है, पर 37 ईयर्स का उसने बता दिया है। तो ये दिस इज इररेलेवेंट न्यूज़ ना।
आपको पता है ओजीडीसी पीपीएल जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, इतनी न्यूज़ आ रही। तो ये भी 37 ईयर्स का एक्सपायर पीरियड है, तो ये भी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अगर आप लेवल्स देखते हैं स्टॉक मार्केट के, उसमें मार्केट अपने आप को उसी कंसोलिडेट कर रही है, साल जहाँ से स्टार्ट किया था ना उसने, वहीं पे ये ये 0.50 कहीं कभी आपको नीचे नज़र आता है, अब ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ईयर टू डेट चेंज है ना, जहाँ से इंडेक्स शुरू हुआ था वहाँ से सिर्फ हम 0.6, लेट्स सपोज ये 1,15,000 इंडेक्स है ना, तो 1,15,000 इंडेक्स 0.6%, 690 पॉइंट, मतलब कि 1,000 पॉइंट की रेंज में ये मार्केट जो है, जहाँ से साल जनवरी को स्टार्ट किया था ना इसने, उसके अराउंड अबाउट की आगे पीछे हो रही है। अब ये ना 1,18,000 की तरफ जाती है, ना नीचे 1,10,000 की तरफ जाती है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे, और ये जो कुछ शेयर्स में मोमेंटम बना हुआ है, अब जैसे लोटी केमिकल आपको पता है कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। मैंने आपको एक वीलॉग शो किया था, उसमें एकेडी सिक्योरिटीज ने परफॉर्म किया था। उसके बाद आरएफ बीप लिमिटेड का शेयर भी तकरीबन 6-7 रुपये प्लस हो गया था। दीवान फरूक मोटर्स, गंदारा ऑटोमोबाइल्स और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटी थी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सरले और सिटी फार्मा जो है, वो आज अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें थोड़ा सा मार्केट के लिए इनिशियली। और अगर आप देखेंगे ना तो जो बैंक्स है ना, बैंक्स वो साइडलाइन हो गए हैं बिल्कुल ही, वो इतनी मूवमेंट नहीं है। यूबीएल और मिजान बैंक में मूवमेंट है थोड़ी सी, बाकी शेयर्स तो हैं जो दे आर नॉट परफॉर्मिंग बिल्कुल ही। वो जिनके पास हैं वो दुनिया अब ये यूबीएल का हाई देख लें आप, 398 रुपीज़, 398 का हाई लगाया और 396 पॉइंट यहीं पे बंद हो रहा है। तो अब इसका जब रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट आएगी या जो ये अब ये 400 से ज़्यादा 500 रुपये की तरफ जाएगा, ये शेयर 500 रुपये की तरफ जाएगा एक दफ़ा। अब जो रिजल्ट्स आने हैं वो अच्छे ही आने हैं, इसमें आपको पता है जो इनकी मैनेजमेंट है उसका भी इंटरेस्ट, उन्होंने भी शेयर्स काफ़ी खरीदे हुए हैं। यूबीएल की मैनेजमेंट ने, ये डेली उनकी आ जाती है कि जी उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं। 13 जनवरी को खरीदे और 14 जनवरी को खरीदे बाय। कितने खरीदे जी? 9,50,000 शेयर एक खरीदे और 17,42,000 शेयर एक खरीदे। तो आप देख लें 4 करोड़ रुपए के थे, ये बनते हैं और ये भी बनते हैं तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए के। तो जो मैनेजमेंट है यूबीएल की, वो शेयर्स खुद खरीदती जा रही है और इतनी हैवी वॉल्यूम में 17,42,000 शेयर ये खरीदे और 9,50,000 ये 13 जनवरी को और 14 जनवरी को अब खरीदे हैं। उससे पहले भी बहुत शेयर खरीदे, उससे पहले ये तो एक इरेलीवेंट है। उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये देखें जी, 10,71,000 शेयर खरीदे दिसंबर में, फिर जनवरी में 9,42,000 शेयर, फिर 2 जनवरी में 7,40,000 शेयर। ये स्टॉक 500 रुपए की तरफ तो इजीली चला जाएगा। वॉल्यूम्स देखें ना आप, कितने वॉल्यूम्स हैं। तो कोई, मेरा ख्याल है कि मार्केट में कोई सेलर शायद रह ही नहीं गया। अब तो बाइंग करके सेल करेंगे ना आप, आपके पास तो नहीं होगा, किसके पास है? ये आप वॉल्यूम चेक करें। मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ। ये देखें पूरे दिसंबर में कितने शेयर खरीदे हैं। एक मिनट, इससे नीचे जो दिसंबर मटेरियल इंफॉर्मेशन में क्या है जी, ये सिल्क की शायद मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, इसको भी देख लेते हैं। तो ये चले देख लें, 5,15,000 शेयर हैं 26/12 के, 11,05,000 शेयर फिर 26/12 को परचेज किए, 15 लाख शेयर फिर बाय किए, 18,50,000 शेयर फिर बाय किए। यूबीएल सारे शेयर खुद ही खरीदता जा रहा है, अपने शेयर वो खुद ही खरीद रहा है। ये आपको नजर आ रहे होंगे, 7,40,000 जनवरी में भी खरीदे हैं और दिसंबर में भी, थ्रू आउट दिसंबर।
कितनी कितनी बड़ी फिगर्स है, 9,50,000 शेयर, 17,42,000 शेयर। तो ये सारे के सारे डिस्क्लोजर जो आ रहे हैं ये यूबीएल के हैं। ये जो सिल्क बैंक का एक पार्क व्यू एनक्लेव ने वो किया सूट के जी, वो उसकी जो मर्जर थी पोजीशन, उसके बारे में। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो इतनी मैनेजमेंट का खुद का इंटरेस्ट है, और सिर्फ ओनली दिसंबर में आप खरीद देखेंगे, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वीलॉग मैं करता हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि यूबीएल के साथ हो क्या रहा है। इतने फ्री फ्लोट तो है, 50 करोड़ शेयर का तकरीबन फ्री फ्लोट है, 40%। तो उसकी भी अब सारा का सारा शायद अपना प्रमोटर्स के पास ही वापस चला गया है। अभी ये दिस इज द ओनली वन शेयर जो कि अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिड मिड डे भी अगर कोई पोजीशन बनी तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, और पोस्ट मार्केट रिव्यू में भी आपसे इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।